जरा सोचिए, अगर अरबों साल पहले धरती पर पहला जीव पैदा ही ना होता तो आज ये दुनिया कैसी होती। एक शांत बंजर चट्टान जिस पर न कोई जंगल होता, न कोई जानवर, और न ही हम इंसान। हमारा पूरा अस्तित्व उस एक अकेली पहली शुरुआत पर टिका है। अगर वो ना होती तो आज इंसान, जानवर, पेड़ पौधे कुछ भी अस्तित्व में न होता। लेकिन ये सवाल आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आखिर धरती पर पहला जीव आया कहां से? क्या ये किसी आसमानी बिजली का नतीजा था या कोई गहरा कॉस्मिक रहस्य? आइए समय में 4.5 अरब साल पीछे चलते हैं, जहां इस कहानी की शुरुआत हुई। उस वक्त हमारी धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये एक जलता हुआ, पिघला हुआ गोला थी। इसकी सतह पर लगातार उल्कापिंडों की बमबारी हो रही थी और ज्वालामुखी फट रहे थे, जिनसे लावा की नदियां बहती थीं। इसका वायुमंडल भी जहरीला था। उसमें ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था, सिर्फ मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भरी थीं। यह ग्रह किसी नर्क से कम नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। लाखों सालों तक ज्वालामुखियों से निकली भाप और धूमकेतुओं से आया पानी आसमान में जमा होता रहा, और फिर शुरू हुई एक ऐसी बारिश जो लाखों साल तक नहीं थमी। इस लगातार बारिश ने धरती की उबलती सतह को ठंडा किया, और फिर बने विशाल गर्म महासागर, वो जगह जहां इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति होने वाली थी। वैज्ञानिक इन शुरुआती महासागरों को एक प्राइमोर्डियल सूप या आदिम सूप कहते हैं। ये एक गर्म रासायनिक शोरबा था जिसमें पानी के साथ कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया जैसे तत्व घुले हुए थे। अब बस एक ऊर्जा की चिंगारी की जरूरत थी, और वो ऊर्जा आई आसमान में कड़कती बिजली से, समुद्र के नीचे मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स की गर्मी से, और सूरज की तेज अल्ट्रावायलेट किरणों से। जब ये ऊर्जा इन रसायनों से टकराई तो एक चमत्कार हुआ। इन सरल रसायनों ने आपस में जुड़कर ज्यादा जटिल अणु बनाने शुरू कर दिए। इन्हें हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। 1953 में हुआ मशहूर मिलर यूरी प्रयोग इस विचार को सच साबित करता है। वैज्ञानिकों ने शुरुआती धरती जैसा माहौल बनाया, उसमें बिजली की चिंगारी छोड़ी और पाया कि जीवन के लिए जरूरी अमीनो एसिड्स अपने आप बन गए। इन अणुओं में से एक था आरएनए, डीएनए का करीबी रिश्तेदार। वैज्ञानिक मानते हैं कि डीएनए से पहले शायद एक आरएनए वर्ल्ड था, क्योंकि आरएनए जानकारी स्टोर भी कर सकता है और किसी एंजाइम की तरह दूसरे अणुओं को बनाने में मदद भी करता है। ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल था, यानी खुद की नकल बनाने वाला अणु। समय के साथ ये जटिल अणु और भी व्यवस्थित होने लगे। पानी में मौजूद फैटी एसिड्स ने इनके चारों ओर एक झिल्ली, एक बुलबुले जैसी परत बना ली। इन्हें कहते हैं प्रोटोसेल्स, जीवन के पहले अधूरे रूप। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि अब अंदर का रासायनिक माहौल बाहर के माहौल से अलग हो चुका था। और फिर अरबों सालों के अनगिनत प्रयासों के बाद एक दिन किसी एक प्रोटोसेल के अंदर एक आरएनए मॉलिक्यूल ने खुद को सफलतापूर्वक कॉपी कर लिया। यही वो पल था। यहीं जन्मा धरती का पहला जीव, एक सूक्ष्म सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म, हमारा सबसे पहला पूर्वज। करीब 3.5 अरब साल पहले एक नए तरह का जीव विकसित हुआ, सायानोबैक्टीरिया। ये छोटे बैक्टीरिया एक क्रांतिकारी प्रक्रिया सीख चुके थे, फोटोसिंथेसिस। वे सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलते थे और इस प्रक्रिया में एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन गैस छोड़ते थे। शुरुआत में ये ऑक्सीजन समुद्र में घुल गई और लोहे के साथ मिलकर चट्टानों पर जम गई। लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन समुद्र से निकलकर वायुमंडल में फैलने लगी। इसे कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन एक जहर थी। इस घटना ने धरती पर पहली सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति को जन्म दिया। लेकिन इसी तबाही से नए, ज्यादा जटिल जीवन का रास्ता खुला, जो ऑक्सीजन पर निर्भर था। इसने धरती के वातावरण को हमेशा के लिए बदल दिया और हवा को हमारे लिए सांस लेने लायक बनाया। इसके बाद भी अरबों साल तक जीवन सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक ही बना रहा। लेकिन फिर लगभग 54 करोड़ साल पहले कुछ असाधारण हुआ। इसे कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जब जीवन में अचानक एक अद्भुत विविधता आई। कोशिकाएं आपस में जुड़कर जटिल बहुकोशिकीय जीव बनाने लगी। समुद्रों में अजीब और रहस्यमयी प्राणी तैरने लगे, जैसे ट्राइलोबाइट्स, शुरुआती मछलियां और आज के जीवों के पूर्वज। जीवन अब सिर्फ एक कोशिका तक सीमित नहीं था। फिर आई एक और बड़ी छलांग। समुद्र के किनारे पौधों ने जड़ें जमाईं और फिर कुछ साहसी उभयचरों ने पानी छोड़कर पहली बार जमीन पर कदम रखा। यह आसान नहीं था। उन्हें गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ अपने शरीर को संभालना पड़ा,
हवा में सांस लेना और जमीन पर भोजन खोजना सीखना पड़ा, लेकिन वे सफल हुए। उनके बाद आए कीड़े, सरीसृप और फिर डायनासोर। धीरे धीरे एक बंजर ग्रह जीवन के हर रूप से भर गया, पौधों से लेकर जानवरों और फंगस तक। धरती अब एक जीवंत, रंगीन दुनिया बन चुकी थी। फिर आया डायनासोर का युग, मेसोजॉइक एरा। विशालकाय सौरोपॉड से लेकर खूंखार टायरानोसोरस रेक्स तक इन अद्भुत जीवों ने हर महाद्वीप पर अपना राज कायम किया। पूरे 16 करोड़ साल तक ये धरती के निर्विवाद राजा थे। लेकिन 6.6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से आई एक तबाही ने सब कुछ बदल दिया। एक विशाल एस्टेरॉयड जो एक पहाड़ जितना बड़ा था, धरती से टकराया। इस टक्कर ने आसमान को धूल से ढक दिया, सूरज की रोशनी रोक दी और धरती एक लंबे ठंडे अंधकार में डूब गई। यह एक महाविनाश था। इस तबाही के बाद डायनासोर के साए में जीने वाले छोटे मामल्स को एक मौका मिला। ये जीव जो अब तक छिपकर रहते थे, अब धीरे धीरे बाहर आने लगे। खाली हो चुकी दुनिया में उन्होंने खुद को नए माहौल में ढाला और विकसित हुए और अनगिनत नई प्रजातियों में बंट गए। इसी विकास की यात्रा में हमारे पूर्वज पहले प्राइमेट्स सामने आए और आखिरकार सिर्फ 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी हम इंसान इस कहानी का हिस्सा बने। हमने औजार बनाए, भाषा विकसित की और सभ्यताओं का निर्माण किया। तो धरती पर पहला जीव केवल एक कोशिका नहीं था, वो एक वादा था, एक संभावना। वो पहला कदम था जिससे जीवन ने अपनी अनंत यात्रा शुरू की। हम सब उसी कॉस्मिक मिरेकल का हिस्सा हैं जो अरबों साल पहले महासागर की गहराइयों में शुरू हुआ था। हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की कहानी है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो नेबुला एक्सपेस को सब्सक्राइब करें ताकि आप ब्रह्मांड और विज्ञान की और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।